और ख़ास तौर से हमारे मदरसे के ये उलमा, ये हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, जिन्होंने रात व दिन मेहनत शाक़ा के बाद अपने मदरसे के 5 तालिबे इल्मों को कुरान का हाफिज़ बनाकर आपकी खिदमत में पेश किया है। आज आप इनके पैरों से पूछिए, इनके पैर कितने ऐंठ रहे होंगे और जलसे को इतनी आसानी से बर्बाद कर देते हैं आप। जिसका जब जी चाहा वो उठा और चल दिया। अव्वलन तो जलसे में आया मत करो, और जलसे में आया करो तो दुआ से पहले जाया मत करो। क्या कहना, माशाअल्लाह। यही बड़ी कमी है हमारे यहाँ कि हम लोग जलसों में आते हैं, कुछ देर इधर उधर घूमें। मेरा खुद का भी तजर्बा है, अब मैं भी सफ़ेद हो गया हूँ। मैंने तकरीबन 20-22 साल बाज़ाब्ता तौर पर मदरसे में पढ़ाया और उसके बाद मुझे तकरीबन 17 साल स्टेज की दुनिया पर हो गए। मुझे बहुत तजर्बा है। मैं तजर्बात की रोशनी में आपसे गुफ्तगू करूँगा। मैंने जो अब तक अंदाज़ा लगाया है, जलसे में 3 किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, वो आराम से बैठते हैं, सुकून से जलसा सुनते हैं। दुआ होती है, उस दुआ में शरीक होके वो आमीन कहते हैं। उसके बाद उलमा से मुसाफा करके अपने घर जाता है। ये तो एक किस्म के लोग हैं। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं। आए, कुछ देर इधर देखा, उधर देखा, घूमे और चले गए। कुछ लोग जलसा बिगाड़ने आते हैं। वो सुनेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, उन्हें जलसा बिगाड़ना है। अब आप लोग देख रहे हैं इस बच्चे की मोटरसाइकिल की स्पीड। इन बच्चों को कंट्रोल करो। इन्हें जो आवारा छोड़ दिया है ना, अगर इन पर आपने कंट्रोल नहीं किया, इन्हें अपने गिरफ्त में नहीं लिया तो रोगे। कल को पछताएंगे आप। जैसे आज के माँ बाप, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मस्जिद के हुजरे में बैठकर इमाम के पास मेरी कौम का बुजुर्ग रोता है, आंसू बहाता है। अपनी कम नसीबी, अपनी हिरमा नसीबी पे इमाम के पास बैठ कर के रो रो के कहता है, हजरत मैं क्या करूं, आज घर में मेरी कोई इज्जत करने वाला नहीं। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल चुका है। ये कह के मेरी कौम का बूढ़ा बुजुर्ग रोता है। घरों में बूढ़ी माएँ रो रही हैं। अगर आज आपने अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं किया तो कल को ऐसे ही तुम्हें भी रोना पड़ेगा। और चाहते हो कि आप रोना आपको रोना ना पड़े तो इन बच्चों पे कंट्रोल करो। इन्हें जो बेलगाम छोड़ रखा है आपने, जो जी में आए वो करो, जहां मन करे चले जाओ, जो समझ में आए वो खा लो, जैसा दिल करे वैसा कपड़ा पहन लो, जैसा मन में आए वैसे बाल कटवा लो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। यही वजह है हम देखते हैं
मोहल्ला हमारा, बस्ती हमारी, गांव हमारा, चौराहा हमारा और बच्चा भी हमारा। फटी हुई पैंट, सर पे गुंडों जैसे बाल, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागर्दी कर रहा है। पूरा गांव देखता है, पूरा मोहल्ला देखता है, पूरी बस्ती देखती है। हिम्मत है किसी में कि इस बच्चे को कोई टच करे? सब तमाशाई, सब देखते हैं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई बात बताने वाला नहीं, कोई उस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके ये बताने की हिम्मत नहीं करता कि बेटा तुम एक मुसलमान के बच्चे हो, तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, तुमने उस घर में जन्म लिया है जिस घर में इल्लल्लाह के नारे लगाए जाते हैं। तुम्हें क्या हक है कि चौराहे पे खड़े होके गुंडागर्दी करो? अरे तुम्हें तो रसूलुल्लाह का गुलाम होना चाहिए, इमाम हुसैन का वफादार होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका भैया जरा ई को कम करो, साउंड सर्विस वालों, इसका ई को जरा कम कर दीजिए। मैं आपकी दुखती रग पे उंगली रखूंगा। मैं थोड़ा कड़वा मौलवी हूं और ये जो हमारी आदत बन गई है मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, इसे बदलिए, चेंज कीजिए और एक गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो ये आपने दिमाग में बिठा लिया है कि हम जलसा करेंगे, जलसे में जाएंगे, दो चार नारे लगा लेंगे, उठेंगे, लोग बन गए जन्नती और जन्नत का टिकट मिल गया, लो हम डायरेक्ट अब जन्नत में ही जाएंगे। ये गलत फहमी निकाल दो दिमाग से। जन्नत इतनी आसान नहीं है। क्या कहना, वाह वाह, सच्चाई सुनो, जन्नत इतनी आसान नहीं है मियां। अगर जन्नत इतनी ही आसान होती तो बिल्कुल सच बताना मुझे। अगर जन्नत सिर्फ नारों से मिल जाती, जन्नत अगर जलसों में नारे लगा लेने से मिल जाती तो सच बताना मुझे। सैयदा का लाल, शेरे खुदा का बेटा, सैयदुश्शोहदा, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने शरीफ में दो चार नारे लगा लेते, बात खत्म हो जाती। क्या कहना, मगर नहीं, अगर नारों से काम चलता, वो मदीना छोड़ के मक्का के रास्ते पे चले थे तो रास्ते में 10-20 नारे लगा लेते। मक्का मुअज़्ज़मा में आए थे, खाना काबा की दीवार के नीचे खड़े होकर नारे लगा लेते, गिलाफे काबा पकड़ के नारे लगा लेते, संगे अस्वद के सामने खड़े होकर नारे लगाते, मकाम इब्राहिम पे खड़े होकर नारे लगा लेते, काम चल जाता। अगर नारों से काम चलता, मक्का छोड़कर कूफा के रास्ते पे चले थे, नारे लगा लेते, काम चल जाता। मगर नारा नहीं लगाया, पहले उन्होंने अपने आप को मैदान अमल में उतारा है और उसके बाद तुम्हें सबक दिया है। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इसको थोड़ा सा फ्री कर दीजिए भाईजान, इसको फ्री कर दीजिए। बहुत अच्छा साउंड है। बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपनी पाक जबान से अल्लाह की पाकी का नारा लगा लो। माशाअल्लाह, अल्लाह की पाकी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चंद बातें आपसे करूंगा। मेरी कुछ बेटियां बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरी कौम की शहजादियां बैठी हैं,
मेरी माएँ बैठी हैं, उनसे गुजारिश है कि बातें करने का तुम्हें बहुत मौका मिलेगा, आज थोड़ी देर के लिए खामोशी से मेरी बातें सुन लेना, इसलिए कि हो सकता है कि मेरे पास आपके लिए भी न्याज का थोड़ा सा हिस्सा निकल आए। और सच्चाई तो यही है मेरे भाई कि आज मेरी बेटी को समझाने की ज्यादा जरूरत है, मेरी बच्ची को समझाने की ज्यादा जरूरत है। इस बात को ये मेरे बूढ़े लोग समझ पाए ना समझ पाए, मगर मेरा ये नौजवान तबका खूब समझता है, मेरा ये नौजवान हिस्सा खूब समझता है। जिसके हाथ में ये पूरी दुनिया है वो अच्छी तरह से जानता है मैं कहाँ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं कहाँ बोलने जा रहा हूँ। ये मेरा नौजवान खूब अच्छी तरह जानता है। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि मेरी बेटी को भी समझाया जाए, मेरी शहजादी को भी समझाया जाए, कौम की लाडली बेटी को समझाया जाए। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इसलिए कि मेरे भाइयों, किसी और को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं, किसी और को कोसने से कोई नतीजा नहीं, किसी को बद्दुआएं देने से कुछ हासिल नहीं। हम किसी और की तरफ उंगली बाद में उठाएंगे, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे कहीं गलती हमसे तो नहीं हो गई है, क्या कहीं हमसे तो कोताही नहीं हो गई। और ये जो नतीजे आज हमारी निगाहों के सामने, इनकी चंद वजूहात निकाली है मैंने, और आपने भी इस पे गौर किया होगा। नंबर 1, सबसे बड़ी वजह हमारी बेटी जो हमारे हाथों से निकल जाती है, उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह है ये मोबाइल। इसलिए कि हमारे यहाँ जवान जवान लड़कियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल, ये टच वाले मोबाइल हम बहुत आसानी से दे देते हैं, और ये समझते हैं कि हमारी बेटी तो, जब मेरा बेटा मोबाइल चला सकता है तो मेरी बेटी मोबाइल यूज क्यों नहीं कर सकती है। इसलिए बेटी के पास मोबाइल होना चाहिए। कई लोग तो खुश होते होंगे कि हमारी बेटी 20,000 का मोबाइल इस्तेमाल करती है, 30,000 का मोबाइल इस्तेमाल करती है, हमारी बेटी 50,000 का मोबाइल और 1 लाख का आईफोन इस्तेमाल कर लेती है। मेरी बेटी तो बड़ी क्वालिफाइड हो गई है, मेरी बेटी तो बड़ी चाको चौबंद हो गई है। याद रखना, गौर से सुनना मेरी बात को, ये मोबाइल जब तक तुम्हारे हाथ में है या तुम्हारे बेटे के हाथ में है, उस वक्त तक ये मोबाइल रह सकता है। और जिस दिन ये मोबाइल तुम्हारे हाथों से निकलकर तुम्हारी जवान बेटी के हाथों में चला गया तो ये मोबाइल तुम्हारी बेटी के लिए इब्लीस बन सकता है, शैतान बन सकता है, और ये तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल सकता है। इसलिए मुझे कहने में कोई बात और खौफ नहीं है, मैं बात बिल्कुल साफ कहूंगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर की 4 दीवारी में महफूज रहे, चाहते हो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बेटी बचा ले, तो अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन लो। क्या कहना, वाह। इसलिए कि आज मेरी बेटी को मोबाइल की जरूरत नहीं है, और अगर तुम अपनी बेटी को कुछ देना ही चाहते हो तो मोबाइल मत दो, उसके हाथ में तिलावत करने के लिए कुरान दे दो और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी बेटी को कुरान से जोड़ो, अपनी बेटी को नमाज से जोड़ो। इतने लोग बैठे हो आप,
कई लोग आप में से जवान बेटियों के बाप होंगे, कई लोग आप में से जवान बहनों के भाई होंगे। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, मैं एक सवाल करूंगा आपसे। इतने लोग जो बैठे हैं हम, क्या आज के जमाने में कोई ऐसा बाप नसीब वाला है, तकदीर वाला है, किस्मत वाला है कोई बाप कि जो अपने घर में अपनी जवान बेटी को जवान होता हुआ देखे और उसके जहन में ये बात आए कि मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा, अपनी बेटी की शादी करूंगा, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं अपनी बेटी के लिए दौलत कमाने जाऊं। एक बाप ये सोचकर बाहर चला गया अपनी बेटी के लिए दौलत कमाने, और जब बाहर से वापस आया तो दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, वही बाप जिस जवान बेटी को घर में छोड़ के गया था, ये बाप जब अपने दरवाजे की चौखट पे कदम रखे और अपने मकान में अंदर नजर डाले, तो क्या इस बाप को वो जवान बेटी घर में नमाज पढ़ती हुई मिल जाएगी? है कोई ऐसा किस्मत वाला बाप? कई जवान बहनों के भाई बैठे होंगे। एक भाई अपनी बहन को सियाना होते हुए देखता है, भाई के दिल में अरमान मचलते हैं, अपनी बहन के लिए इतनी दौलत कमाऊंगा कि अपनी बहन की ऐसी शादी करूंगा कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। ये सोचकर एक भाई निकल गया पैसा कमाने के लिए, वापस आया पैसा कमाकर। तो क्या ये भाई आज के जमाने में इतना किस्मत वाला है कि जिस बहन के लिए पैसा कमाने निकला था, अब जब पलट के आया, घर में दाखिल हुआ, घर में एंट्री की इसने, तो इसकी वही जवान बहन क्या घर के आंगन में बैठ के इस भाई को कुरान पढ़ती हुई मिल जाएगी? है कोई इतना नसीब वाला भाई? नहीं ना। आज बाप भी इतना नसीब वाला नहीं है, इसलिए कि आज मेरे घर में बेटी तो है, बहन तो है, बीवी तो है, माँ तो है, मगर घर में नमाज नहीं है, घर में कुरान की तिलावत नहीं है। सारी खवातीन घर में है मगर नहीं है नमाज। अरे मेरी कौम की बेटियों, ये मैसेज है तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा हाल ये है, आओ पहचानो और पलट के अब से 1400 साल पीछे पलट के देखो। मेरे रसूल की शहजादी सैयदा-ए कायनात, मखदूम-ए कायनात, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा पारसा, वाह वाह माशाअल्लाह, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। अरे खातून जन्नत के नाम पे कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की बेटी सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। कोई मुकाबला है उनका? नहीं। कोई मसावत, कोई बराबरी? दुनिया की कोई औरत उनके बराबर हो सकती है? बोलो भाई, हो सकती है? अरे मियाँ, सारे जहान की बेटियां एक तरफ और मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ। क्या कहना, माशाअल्लाह। कोई मसावत नहीं, कोई बराबरी नहीं। उनकी शान तो देखो। अरे मेरी कौम की बेटियों, तुमने किस बात पे तकिया जमा रखा है? तुम्हें किस बात पे घमंड है? तुमने किस बात पे भरोसा जमा लिया है? नमाज तुम ना पढ़ो, कुरान की तिलावत तुम ना करो, इस्लाम से बहुत दूर रहो, फिर भी यही उम्मीद है जन्नत में जाएंगे। एक वक्त की नमाज नहीं। और जरा अपनी हैसियत पहचानो, अपने आप को पहचानो।
मेरे रसूल की बेटी को देखो, वो कितनी अजमत वाली है, कितना ऊंचा मकाम है उनका। खुदा की कसम, एक एहसान तो उनका कयामत तक आने वाले मुसलमान नहीं चुका पाएंगे। वो एहसान है सैयदा का माशाअल्लाह कि उसने अपने लख्ते जिगर का लहू दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। यही सैयदा फातिमा होंगी। अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि कल मैदान महशर में सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा अर्श आजम का पाया पकड़ लेंगी, पाया थाम लेंगी। हुक्म होगा सैयदा मांगो। आपने अर्श आजम का पाया पकड़ लिया है, मांगो। सैयदा कहेंगी मालिक आज मुझे इंसाफ चाहिए, परवरदिगार मुझे बदला। कैसा बदला चाहती हो फातिमा? कहा मेरे मालिक, मेरे बड़े बेटे इमाम हसन मुज्तबा को इस्लाम की वजह से दुश्मनों ने इतना खतरनाक जहर दिया था कि मेरे लाल की आंतें कट कट के बाहर निकलती थी। मेरे छोटे बेटे इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी तेरी राह में बहा दिया। ये अल्लाह मुझे उस खून हुसैन का बदला चाहिए। हुक्म होगा सज्जदा, किस शक्ल में बदला चाहती हो? अर्ज करेंगी ये जमीन और आसमान के मालिक, मेरे बच्चे के लहू के बदले में मेरे बाबा की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। कैसे चुकाओगे सैयदा का एहसान? मगर सुनो मेरी कौम की बेटियों, ये रसूलुल्लाह की बेटी है। अजमत कितनी है उनकी, मकाम कितना ऊंचा है उनका, इस एक जुमले से अंदाजा लगा लेना। उनके वालिद नबियों के सरदार, बात सच्ची हो तो कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके शौहर वलियों के सरदार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार माशाअल्लाह। और रह गई फातिमा, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा तो सैयदतो निसाइल आलमीन। कहना माशाअल्लाह। फातिमा हर जमाने की औरतों की सरदार माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार तो हजरत सैयदा फातिमा ने हुजूर ही से पूछ लिया, बाबा आप कहते हैं कि मैं हर जमाने की औरतों की सरदार हूं, तो हजरत मरियम के मर्तबे का क्या हुआ? वो तो एक पैगंबर की माँ है, वो तो एक रसूल की माँ है। उनके नाम से तो कुरान में अल्लाह ने पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है, तो उनका मर्तबा क्या हुआ? तो कायनात के दूल्हा मुस्कुराए, शहंशाह कौनैन मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, बेटी मरियमो सैयदतो निसाए आलम हा, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं, मगर ए फातिमा रह गई तुम, तो तुम्हें अल्लाह ताला ने हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया है। वाह वाह अंदाजा लगाओ मेरी कौम की शहजादियों, अंदाजा लगाओ वो कितनी अजमत वाली है। मगर जरा उनकी जिंदगी में झांक के देखो, उनकी हयात तैयबा जरा पढ़ कर के देखो, अंदाजा हो जाएगा तुम्हें मेरी कौम की बेटियों कि वो कितनी अजमत वाली होने के बावजूद। हजरत इमाम हुसैन ही का बयान सुनो। हजरत इमाम हुसैन फरमाते, हम बच्चे थे, हमारी उम्र छोटी थी, मैं और मेरे भाई हजरत इमाम हसन मुज्तबा हम बचपने में थे। हमारी माँ इशा की नमाज पढ़ती, हम बच्चों को तो सुला देती मगर खुद नहीं सोती। सुभान अल्लाह। खुद नहीं सोती, क्या करती? खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई,
उसे बिछा देती किबला रुख करके, क्या कहना, और उस पे खड़ी हो जाती नमाज के लिए। मैं आज पूछता हूं, अपने अपने घरों में झांक के देखो, आज कितनी औरतें हैं जो ईशा की नमाज पढ़ के सोती हैं। ये बहुत कर्री वाली कह रहा हूं मैं, ये बहुत मुश्किल, बिल्कुल सन्नाटा है क्या कहना, कि मौलाना साहब बिल्कुल कहे पर ओरिजिनल वाली रहे। अपने अपने घरों में देखो आज कितनी औरतें हैं जो अपने बिस्तर पे जाने से पहले ईशा की नमाज अदा करती हैं। हम तो ये देखते हैं, वो तो औरतें हैं। हमारे यहां मर्दों का ये हाल है। क्यों भैया, नमाज की बात आई चल दिए? हाँ, अच्छी नहीं लग रही है? नहीं, ये वाली अच्छी लगेगी नहीं। हाँ, वो जा रहे हैं, नंबर इसी मौके पे आता है, क्योंकि वो भी जोर करता है ना, समझ रहे हो उसको? हाँ, वो भी ऐसे ही मौके पे जोर करता है, और 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर, सारे नंबर ऐसे ही मौके पे आते हैं। बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो सुभान अल्लाह तो कह दो। हाँ, है मुसलमान, हैं मुसलमान, क्या कहना, है ना? हाँ, पक्के मुसलमान। ए लल्ला, ए बाबू बैठ, बैठ जाओ। अरे बहुत जोर से लग रही है क्या? तवज्जो है मेरे भाई, सोच के जिंदगी जियो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। और आज का तो हाल ये हो गया है, आदमी बैठे बैठे मर जा रहा है। क्या कहना, चल रहा है, चलते चलते गिरा और मर गया। अभी 8-10 दिन पहले हमारे गांव का एक बिल्कुल कड़ियल जवान, मुश्किल से 26 या 28 साल की उम्र होगी, सुबह को दांत कोलगेट कर रहा था, कोलगेट करते करते मर गया। एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। एक बहनोई अपने साले के उबटन लगा रहा था, यानी दूल्हा के जो उबटन लगाते हैं ना, वो बहनोई अपने साला जो दूल्हा बनने वाला था उसको उबटन लगा रहा था। वो उबटन लगाते लगाते मर गया। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। क्यों? फिर भी हमें होश नहीं है। और ये नौजवानों, ये बाइक की जब कान पकड़ते हो तुम, आज तो मोटरसाइकिलों का दौर है ना, आज तो हर घर में बाइक है। अगर घर में 4 हैं तो 4 बाइक हैं, घर में 5 हैं तो 5 बाइक हैं, सबके घरों में मोटरसाइकिल हैं। और अब तो इतनी तेज वाली मोटरसाइकिल है कि हम इतनी हाई स्पीड कार पे चलते हैं, फिर भी हमारे बराबर से भर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, घर में खड़ी हुई बाइक के जब मोटरसाइकिल पे, उस बाइक के हैंडल पे, स्टीयरिंग पे आप अपना हाथ रखते हो ना, और माँ देख लेती है कि मेरा बेटा कहीं जाने वाला है, तो तेरी माँ के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तेरी माँ कांप जाती है। माँ की बेकरारी माँ को खींच के तेरे पास लाती है, और माँ आकर के कहती है, मेरे लाल आराम से जाइयो बेटा, धीरे धीरे जाना, संभल के जाना, कहती है ना। शायद कभी तजर्बा हुआ हो, मगर तुम क्या करते हो? माँ को आंखें दिखाते हो, माँ की तरफ घुर्राते हो, न जाने क्या क्या बकते हो माँ को। माँ कलेजा महसूस के रह जाती है, माँ कलेजा थाम के रह जाती है और तड़प के रह जाती है माँ। और इसी हाल में
तूने उठाई मोटरसाइकिल और घर से बाहर निकला, और बाहर निकल के जो तूने दौड़ लगाई मोटरसाइकिल की, 15 मिनट नहीं गुजरे घर में खबर आ गई कि हाथ पैर टूटे पड़े हैं। ए नौजवान, जब तेरी मां ने तुझसे लजाजत के साथ गुजारिश की थी कि मेरे लाल आराम से जाइयो, धीरे धीरे जाना, तो तुम अपनी माँ को आंखें न दिखाते, माँ से जोर से न बोलते, माँ को कुछ और न कहते, माँ की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते और कहते माँ जैसे आप कह रही हो मैं ऐसे ही जाऊंगा, आप परेशान न हो, मैं धीरे धीरे जाऊंगा, माँ बस मेरे लिए दुआ करते रहना। तेरी माँ का दिल खुश हो जाता, तेरी माँ के दिल से दुआ निकलती, ये अल्लाह मेरा बच्चा घर से बाहर जा रहा है, ए मालिको मौला मेरे बच्चे की हिफाजत करना। जब तू माँ की दुआ का साया लेके जाता, दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल बीका नहीं कर सकती थी, दुनिया की कोई ताकत तेरा कुछ बिगाड़ नहीं। वाह वाह माशाअल्लाह। मगर ये नौजवानों, आप ये करते ही नहीं। और सुनो, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हमारी माँ इशा की नमाज पढ़कर हम बच्चों को सुलाती, मगर खुद नहीं सोती। आज की माएँ घरों में इशा की नमाज का एहतमाम बहुत दूर की बात है। आज तो हमारे मर्द भी नमाज नहीं पढ़ते। और मुझे कई तरह के लोग मिलते हैं और कहते हैं साहब बिस्तर बहुत अच्छा, गद्दा बहुत अच्छा, रूम भी बहुत अच्छा, एयर कंडीशन रूम है मेरा, स्पंज का गद्दा है मेरा, मकान भी बहुत महफूज है, मगर साहब सारी रात करवटें बदलता हूं, नींद नहीं आती है। सारी रात तड़पता हूं, नींद नहीं आती। सारी रात मचलता हूं, नींद नहीं आती। रो रो के बयान करते हैं लोग। क्या करूं साहब, नींद के लिए मुझे टेबलेट लेना पड़ती, गोली लेना पड़ती है। अब तो 3-3 गोली खा के सोता हूं, फिर भी नींद नहीं आती है। अल्लाह अकबर। जो मेरे भाई ये कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मैं उनसे गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, और बात हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं बात ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं। मेरी बात पे अमल करके देख लेना, तजर्बा करके देख लेना। अगर मैं तुम्हें इस दुनिया में न मिल सकूं, मेरा दामन पकड़ लेना। अगर दुनिया में न मिलूं तो मैदान महशर में तो मुलाकात होगी ना हमारी आपकी, वहां मेरा दामन थाम लेना। मैं इतनी गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ए मेरे इस्लामी भाई, तू रसूलुल्लाह के तरीके पर इशा की नमाज का पाबंद बन जा। इशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पे सो, मैं देखता हूँ नींद कैसे नहीं आती है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इशा की नमाज पढ़। और बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कहने, ये उसका वादा है जिसने नींद को पैदा किया है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। ये वादा है उसका। वो कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, और जिसका दिल मुतमईन होता है उसी को अच्छे से नींद आता है। आज हम नमाजों से बहुत दूर, कोसों दूर हैं नमाजों से। मेरी माएँ बहनें, हजरत इमाम हुसैन फरमाते, हमारी माँ इशा की नमाज का एहतमाम करती। और क्या नमाज होती थी उनकी, सुभान अल्लाह बोलो तो बता देता हूं। अल्लाह अकबर। सज्जदा कायनात की नमाज, रसूलुल्लाह की बेटी की नमाज। फरमाते, मुसल्ले पे खड़ी हो जाती, नियत करती, नमाज शुरू कर देती। कयाम बहुत लंबा, कयाम समझते हो, नियत करके अल्लाह अकबर कहकर जो हम खड़े होके पढ़ते हैं, तो इस खड़े होने को कहा जाता है कयाम।
शरीयत की जबान में कहा जाता है क़याम। इसमें कुछ हो गया, फोन आ रहा है। पहले होता था ऐसा, अब तो फोन फान की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तवज्जो है आप लोगों की? बात समझ आ रही है मेरी? मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं या अभी खत्म कर दूं? मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है तो जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने आपसे कहा था मैं आपको हाथ में जन्नत नहीं बता पाऊंगा। क्या कहना? नहीं नहीं, मैं आपको बैठे बैठे जन्नत का टिकट भी नहीं दे सकता। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। क्या कहने? ये दिमाग से खारिज कर दीजिए बात। नहीं नहीं, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी मियाँ। अगर ऐसे ही मिल जाती तो कुतुब रब्बानी, महबूबे सुबहानी, तिंदीले नूरानी, शहबादे लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौसे आजम की हयात तैयबा देख। क्या कहना? वाह वाह। एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो हफ्ता नहीं, एक दो साल नहीं, लगातार 15 साल तक एक पैर पे खड़े होते हैं और एक पांव उठा लेते हैं। ये उठा हुआ पैर जमीन पे उस वक्त रखते हैं जब पूरा कुरान खत्म फरमा लेते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारा ना हाथ भीगे और ना पांव भीगे, मोटी सी मछलियां मेरी। क्यों नमाज नहीं पढ़ेंगे एक टाइम की? जन्नत में आला मकाम मिलेगा, फिरदौस आला में जाके हम। क्यों? फिरदौस आला में तो तुम जाओगे, नमाज कौन पढ़ेगा? क्यों भाई? अरे कुछ तो हाँ हूं करो। बिगैर कुछ करे हुए। वो बहुत अच्छी बात कही थी गालिबन डॉक्टर इकबाल ने कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या कहना? क्या कहना? अरे अपने आप को इस कटघरे में लाके खड़ा कर दो यार। हजरत इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा सैयदा कायनात मखदूम कायनात हजरत इमाम आली मकाम फरमाते मेरी माँ का क़याम बहुत लंबा और रुकू फरमाती तो निहायत दराज, और सजदे का तो हाल ना पूछो। मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनना, मेरी कौम की शहजादी हो। फरमाते हैं सजदे का आलम ना पूछो। कई बार तो ऐसा होता था कि रात के इब्तिदाई हिस्से में सजदे में सर रखती थी और बीच में सर नहीं उठाती, फजर का वक्त हो जाता, पूरी रात सजदे में गुजार देती, सहर नमूदार हो जाती, पौ फट जाती, उजाला फैल जाता। हजरत सज्जदा सर से सजदे से सर उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, ए परवरदिगार, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी हैं कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा तक पूरा नहीं होता। ए अल्लाह, एक इतनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। यही वजह है जब माँ इस तरह की नमाजी होती है ना तो उसका बेटा भी 56 साल की उम्र में 3 दिन का भूखा और प्यासा रहने के बाद सुबह से लेके सूरज ढलने तक सगे बेटों, सगे भांजों, सगे भतीजों, सगे भाइयों, दोस्तों, अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिसके बाजू शल हो गए हो, 56 साल की उम्र में हो, और जिसने अपने खेमे के सामने अपने घर वालों के लाशों के ढेर देखे हो, वो अपने जुलजना घोड़े पे सवार होकर सूरज ढलने के बाद सामने नरगा आदा के जाता है, दुश्मन तीरों से इस्तेकबाल करते, नेज़े और भाले मारते,
बदन जख्मी होता है, तलवारों से घाव लगाए जाते हैं, बदन छलनी हो जाता है, खून का आखिरी कतरा भी निकलकर करबला की रेत में खुश्क हो जाता है, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, घोड़े पे ठहर नहीं सकते, नीचे तशरीफ लाते हैं, दुश्मन खंजर लिए खड़ा है, दुश्मन तलवार लिए खड़ा है, सर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी, मगर उस नमाजी माँ का बेटा ऐसी हालत में भी, जबकि आखिरी लम्हा है जिंदगी का, ऐसे वक्त में भी अपना सर सजदे ही में रखता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सजदे में सर रखकर, सजदे में सर रखकर मेरे अजीज भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इमाम ने इधर सजदे में सर रखा, उधर अपनी माँ सज्जदा फातिमा की रूए पाक को आवाज दिया और कहा, मेरी माँ फातिमा देख, आज तेरा बेटा तेरे अधूरे सजदे को करबला की जमीन पे पूरा कर रहा है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए किसी कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही थी, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। वाह वाह, सजदे औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब माँ नमाजी होती, जब माँ पाकीज़ा होती, जब माँ एहतमाम वाली होती। मैं बात कर रहा था कि आज के ज़माने में किसी बाप को बेटी घर में नमाज पढ़ती नहीं मिलेगी। ये वो ज़माना है, ये वो दौर है, मगर फेसबुक पे मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिलेगी, मोबाइल चलाती मिलेगी, नमाज पढ़ती नहीं मिलेगी। ए मेरी कौम की बेटियों, ज़रा कान खोल के सुनो, आकाए कायनात सरवरे कौनो मकान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। हुजूर अपनी शहजादी के घर पर जैसे ही कदम रखते हैं, मेरे मुस्तफ़ा अपनी बेटी की चौखट पर अंदर नजर डाली, देखा कि सज्जदाए कायनात नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह बोलो यार, सब लोग सुभान अल्लाह बोलो। मुझे एक ही घंटा गुफ्तगू करना चाहिए थी, शायद मैंने लंबी कर दी गुफ्तगू। आप लोग बिल्कुल सुस्त हो गए हो। अगर बात समझ आ रही है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुन लो मेरे भाइयों, बहुत लंबा सफर करके आया हूं। मेरी इतनी बहन बेटियां बैठी हैं, क्या पता अल्लाह किस दिल को तौफीक अता फरमा दे, मेरी किस बहन के जहन में आ जाए और मेरी बहन आज से नमाज पढ़ने का इरादा है मुसम्मम कर ले। माशाअल्लाह। तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, सुरियावा वालों, अगर किसी एक ने भी नमाज का इरादा मुकम्मल कर लिया तो कमेटी वालों को मुबारकबाद, मदरसे वालों को मुबारकबाद, मुदर्रिसीन को मुबारकबाद, ये फारिग होने वाले तलबा को मुबारकबाद। समझो कि तुम्हारा जलसा कामयाब हो गया है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही है कामयाबी, क्या कहने। और एक बात बता दूं मैं आपको, यही है ओरिजिनल तकरीर, क्या कहना, और यही है ओरिजिनल जलसा जो मैं कर रहा हूं। माशाअल्लाह, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर आए, देखा फातिमा नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह बोलो बोलो बोलो। मेरे आका ने देखा, मेरे मुस्तफ़ा खुश हो गए, मेरे हुजूर खुश हो गए। सज्जदा नमाज पढ़ रही है, मेरे आका मुस्कुरा मुस्कुरा के अपनी बेटी को सजदे करते हुए देख रहे हैं। खुदा की कसम, मेरा ईमान बोलता है कि आज भी अगर कोई इस्लामी खातून
आज भी कोई माँ, आज भी कोई बेटी, आज भी कोई बहन जब अपने घर में नमाज के लिए मुसल्ला बिछाकर उस पर नमाज की नियत करके नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती है, तो मेरे आका आज भी मदीने पाक से अपने रोज़े अनवर से अपनी उम्मत की शहजादी को नमाज पढ़ते हुए देखते होंगे तो मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रहे होंगे, मेरे सरकार मुस्कुरा रहे होंगे। ए मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम चाहती हो कि रसूलुल्लाह तुम्हें देख के मुस्कुराए तो इरादा कर लो कि आज से हम नमाज की पाबंदी करेंगे। तुम इधर नमाज पढ़ोगी, उधर मेरे नबी तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे। और खुदा की कसम, जिसे देख के मेरे नबी मुस्कुरा दे फिर उसे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? रोक सकता है कोई? और मेरे मुस्तफ़ा का मुस्कुराना, सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूं। अल्लाह अकबर। यूं यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। और बरेली के आला हजरत बोले, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, सैयदा नमाज पढ़ रही, अभी नमाज पढ़ी रही थी, नमाज पूरी नहीं हो पाई। बीच नमाज में हजरत फातिमा के पैर कांपने लगे, लड़खड़ाई, ऐसा लगा कि फातिमा जमीन पे गिर पड़ेंगी, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला, नमाज पूरी की। और जब नमाज पढ़ चुकी तो मेरे हुजूर ने फरमाया, बेटी नमाज में तुम्हारे पांव कांप रहे थे, बेटी तुम गिरने वाली थी। अल्लाह अकबर। शहंशाह कौनैन की बेटी की आंखों में आंसू आ गए, चेहरे रसूल पे नजर डाली, रहमत वाले चेहरे को देखते हुए खातून जन्नत ने कहा, बाबा आज 5 दिन हो गए आपकी बेटी को एक लुकमा भी खाने को नहीं मिला है। 5 दिन के फाके से हूं बाबा, बाबा मुझे भूख बहुत सताती है, बहुत तकलीफ होती है बाबा। मेरे मुस्तफा ने आसमान की तरफ नजर उठाई और अर्ज किया, हे अल्लाह सुन रहा है तू? मेरी बच्ची को भूख से आजाद कर दे। मेरे आका ने जब ये दुआ की, हजरत फातिमा कहती हैं कि उसके बाद जिंदगी में फाके तो बहुत हुए, मगर जिंदगी में कभी भूख ने ईजा और तकलीफ नहीं पहुंचाई। क्या कहना, वाह वाह। ये रसूलुल्लाह की बेटी का अमल है, ये मेरे रसूल की शहजादी का अमल है। और एक आज मेरी बहन, आज मेरी बेटी ही, आज मेरी खातून का आलम क्या है। और जरा देखो ए मेरे भाइयों, आज अपने घर से आप अपनी बेटियों को रुखसत करते हो, अपनी बेटियों की शादियां करते हो, मगर क्या करूं, आज का दौर देख के बहुत तकलीफ होती है। मेरे नबी ने कहा था, निकाह को आसान करो और जिना को मुश्किल बनाओ। हम लोगों ने इसका उल्टा कर दिया। आज निकाह करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से जिना के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे में, चूंकि हमने इतनी महंगी कर दी शादियां, इतनी महंगी कर दी हैं हमने आज शादियां, कि एक बाप को सोचना पड़ता है जब उसकी बेटी जवान होने लगती है कि मैं अपनी बेटी को कैसे रुखसत करूंगा घर से, अपनी बेटी को कैसे निकाह कर सकूंगा। हमने महंगी कर दी हैं शादियां, इन शादियों को थोड़ा आसान करो, इन्हें सस्ता बनाओ मेरे भाइयों। और अगर यही हाल रहा हमारे यहाँ
तो हमारी तबाही का ये सबसे बड़ा सामान दुनिया ने मुहैया कर दिया है। इस तबाही और बर्बादी से अपने मुआशरे को अगर बचाना चाहते हो मेरे भाइयों, तो अपने घरों में शादियों को सस्ता करो, आसान शादियां करो, मुश्किल शादी ना बनाओ। क्या कहना। और हमने मुश्किल शादियां बना दी, और इतनी मुश्किल बना दी है। मैं तो देखता हूं आजकल जिसका बेटा ठीक ठाक कमाने लगता है ना, अच्छी खासी थोड़ी कमाई करने लगे, और समाज में ये बात निकल जाए कि फलां का बेटा बहुत अच्छा कमाता धमाता है, तो उसके बाप के पैर जमीन पे नहीं लगेंगे। वो ठीक से किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेगा, वो लिस्ट बना के पहले से रखेगा, मुझे ये चाहिए। ये सब बातें खत्म करो। ये शादियों के नाम पे हराम की नाली में पैसा बहाने की आदत खत्म करो। चेंजिंग लाओ, बदलाव लाओ। हम बेवजह खामोखा पैसे में आग लगाते हैं। अरे शादी किस चीज का नाम है? दो अजनबी लोगों के मिलने का सामान बनाते ना हम लोग, और दो अजनबी का मिलन होता है। दिल मिला मिला ना मिला, क्यों भाई? अरे दिल मिला मिला ना मिला, और तुमने लाखों रुपए में आग लगाई थी और दिल नहीं मिला। बोलो सारे पैसे पे पानी फिर गया ना। इसीलिए मेरे नबी ने कहा, निकाह को आसान करो और जिना को मुश्किल बनाओ। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, मेरे मोबाइल पे एक पोस्ट आई थी, बड़ी सच्ची बात लिखी थी किसी ने। नौजवानों शायद तुमने भी पढ़ी हो, बहुत हकीकत लिखी थी उसने। उसने कहा था कि अगर मुसलमानों की गरीबी देखना हो कि मुसलमान कितना गरीब है, तो जुमा के दिन मस्जिद का गोलक देख लेना। क्या कहना। गोलक समझते हो? मस्जिद का गोलक। उसने कहा अगर मुसलमानों की गरीबी देखना हो तो जुमे के दिन मस्जिद का गोलक देख लेना कि मुसलमान कितना गरीब है। और अगर मुसलमानों की अमीरी देखना हो, मुसलमानों की मालदारी देखनी हो, तो मुसलमानों की शादियां देख लेना। क्यों? शादियां देख लेना मुसलमानों की, फिर दिखाता है वो अपनी अमीरी। देखो मैं कितना मालदार हूं। अभी मदरसे के लिए चंदा हो रहा था, मौलाना साहब चंदा कर रहे थे कुरान के लिए, मौलाना साहब चंदा कर रहे थे अल्लाह के रसूल के मदरसे के लिए, दीनी तालीम के लिए। खुदा और रसूल का नाम तुम्हारे बच्चों को सिखाने वाले तुम्हारे गांव में आए, इसलिए। क्या कहना। वो चंदा कर रहे थे और हमारे भाई एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि शायद वो दे देगा, वो दे देगा, वो दे देगा। और यही आ जाए लड़के की शादी का नंबर, तो लौंडे की शादी में लाएगा रंडियां। क्यों? लड़के की शादी में हराम पे पैसा बहाएगा। बंद करो ये सब। ये खून पसीने की कमाई को थोड़ा सा बचा के रखो, इसे महफूज रखो। लॉकडाउन से कुछ नहीं सीखा तुमने? क्यों भाई? ये दुनिया जो बंद हुई थी, इससे कुछ तो सबक सीखते, कुछ तो अकल में आती बात। कुछ नहीं सीखा, इससे सबक लेना चाहिए था। इसे बचा के रखो पैसे को। और पैसा खर्च करने का अगर जज्बा ही है तो सुनो, अगर तुम ये जज्बा रखते हो कि मैं अपने बेटे की शादी में 50 लाख खर्च करूंगा, और तुम्हारे बेटे की शादी में 10 लाख में काम चल गया, 40 लाख अगर बच गया है, तो उस बचे हुए पैसे को हराम की नाली में मत बहाओ, उसे महफूज रखो और अपने मुआशरे में नजर डालो, अपने रिश्तेदारों में नजर डालो, अपने मोहल्ले में नजर डालो, अपनी बस्ती में नजर डालो कि कोई ऐसी बेटी तो हमारे मुआशरे में नहीं
नहीं है। जो जवान हो गई हो, रिश्ते के लायक हो गई हो, शादी के लायक हो गई हो, उसकी उम्र बढ़ने लग गई हो, मगर उसका बाप रिश्ता तलाश नहीं कर पा रहा है, उस बेटी के बाप के पास चले जाओ और उससे जाके कहना भाई तुम्हारी बेटी तो जवान हो गई है, उसका रिश्ता तलाश करो, उसकी शादी का इंतजाम करो। वो अपनी गरीबी का रोना रोएगा और कहेगा भाई मैं अपनी बेटी का रिश्ता तो तलाश कर लेता, मगर क्या करूं, पैसा नहीं है मेरे पास, दौलत नहीं है मेरे पास, सरमाया नहीं है मेरे पास, कैसे करूं अपनी बेटी की शादी। तो ऐसे बाप के सर पे हाथ रख के कहो ए भाई रिश्ता तलाश तुम करो और तुम्हारी बेटी की शादी हम करेंगे, हम करेंगे, हम। वाह वाह, जिंदाबाद, माशा करो। वाह वाह। पैसा ही खर्च करना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह ने दौलत दी है तुम्हें, बेटे की शादी से पैसा बच गया, अब नजर डालो अपने रिश्तेदारों में, अजीजों अकारिब में, मोहल्ले में, बस्ती में, कोई ऐसा तो हमारा गरीब भाई नहीं है जो बीमार हो, अस्पताल में भर्ती हो, उसने बच्चों के लिए प्लाट खरीदा था वो भी बिक गया, थोड़ी सी जमीन थी वो भी बिक गई, घर बचा था वो भी बिकने की कगार पे आ गया, वो भी बेचने की नौबत आ गई। ऐसे किसी गरीब मरीज को अस्पताल में जाकर उसके सरहाने बैठ जाओ और उससे कहना भाई मैंने सुना है कि तुम्हारा मकान बिकने वाला है, बोली निकल गई है तुम्हारे मकान की, बेच दोगे मकान। उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो रो के कहेगा भाई मकान ना बेचूं तो क्या करूं, मेरे बच्चों का वो आखिरी सहारा था, मेरे बच्चों के सर पे वो छत थी, बीमारी इतनी मोहलिक हो गई है कि इलाज के नाम पे अब तो बेचना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे गरीब मरीज के सरहाने बैठकर उसके सीने पे तसल्ली का हाथ धरो और उससे कहो मेरे भाई ये मकान बेचने का इरादा खत्म कर दो, तुम मकान मत बेचो, तुम अपने बच्चों के सरों से, अपने बच्चों के सर से छत मत उजाड़ो, छत मत उजाड़ो, अपने बच्चों का मकान बचा लो, तुम इलाज करवाओ, तुम्हारे इलाज का पेमेंट हम करेंगे, तुम्हारा इलाज हम कराएंगे। क्या कहने, वाह, करो, माशाअल्लाह। खर्च करना चाहते हो तो सुनो, ये मदरसा इस्लामिया गुलशन मदीना है, इसमें जहां दीन की तालीम है वहां दुनिया की भी तालीम है। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो आप कि तुम्हारी कमाई खर्च हो जाए तो सुनो कैसे खर्च करो। मदरसे में जाओ, हेड मास्टर साहब से जाकर के पूछो, मास्टर साहब, अल्लामा रिजवान साहब, कारी महताब साहब, हाफिज नईम साहब, क्या आपके मदरसे में कोई इतना ज़हीन बच्चा है जो हाई स्कूल में टॉप हो जाए, इंटर में टॉपर हो जाए? आप इनसे जाके पूछिएगा ना तो ये कई बच्चों का हाथ पकड़कर तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देंगे कि ये वो ज़हीन बच्चा है जिस बच्चे ने 8-10 साल 12 साल की उम्र में कुरान के 30 पारों को अपने सीने में जमा कर लिया है। इनकी ज़हानत और की जौलानियत का क्या कहना। ये देख रहे हो, ये उम्रें देख रहे हैं आप, कितनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं ये, और इनके सीने कुरान के 30 पारों के इल्म से मुनव्वर हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुरियामा वालों, ये तुम्हारी बस्ती में रहकर, तुम्हारे मदरसे में रहकर कुरान के हाफिज बने हैं। वाह वाह। याद रखना, अब ये हाफिज बने, अब ये किसी और को हाफिज बनाएंगे, वो किसी और को बनाएंगे, माशाअल्लाह, वो किसी और को बनाएंगे,
वो किसी और को बनाएंगे। ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। कब तक चलेगा? क़यामत। और सुरयावा वालों, इनके हाफिज बनाने की वजह से कयामत तक हाफिज जो बनते रहेंगे उन सब का सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मिलता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मदरसे में आओ, इन उलमा से आकर के पूछो, कोई इतना ज़हीन बच्चा है जिसके ज़हनी कुव्वत का ये आलम हो कि मैं अगर उसे नीट की परीक्षा में बिठाऊं, क्या कहना है? अगर मैं उसे कंपटीशन में बिठाऊं, यूपीएससी के कंपटीशन में, तो बच्चा आईएएस कर सकता है, क्या कहना है? पीसीएस कर सकता है, आईपीएस कर सकता है। अगर नीट की परीक्षा में बिठाऊंगा, मेरा बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है, एमएस बन सकता है, एमडी बन सकता है मेरा बच्चा। ऐसा बच्चा कोई है तो ये ला करके आपको बच्चा दे देंगे। उस बच्चे को अपने साथ लेके जाना और उसे एमबीबीएस करा देना, उसे एमएस करा देना, उसे एमडी करा देना, किसी को आईएएस बना देना, किसी को आईपीएस बना देना। या अगर किसी को आपने पढ़ते हुए देखा कि वो कुरान का हाफिज बनना चाहता है, आलिम दीन बनना चाहता है, मुफ्ती वक्त बनना चाहता है, मुहक्किक़ वक्त बनना चाहता है, मगर बच्चे के पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, बाप गरीब है, ऐसे बच्चे को गोद ले लो और किसी बच्चे को आलिम दीन बना दो। वाह, समझो कि तुमने दीन का बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या कहने, जिंदाबाद। और अगर आपने अपनी समाज के किसी बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया तो समझो कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे क्या दिया। कहने, माशाअल्लाह। किसी एक बच्चे को आईएएस तो बना के देखो। अरे यार, वाह वाह, दुनिया अपने लिए तो जीती ही है, क्या कहने, बेशक। खैर अपने दूसरों के लिए जीने का हौसला रखो। क्या कहना, वाह वाह, दूसरों के लिए जियो, सिर्फ अपने लिए जीने की कोशिश ना करो। क्या कहने। ये कुरान के हाफिज, ये इस वक्त 2 2 4 1 5, माशाल्लाह अदद भी बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुरयावा वालों मुबारक हो तुम्हें। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? मुबारक हो आप लोगों को। 5 बच्चे, सुभान अल्लाह, अदद भी पंजतन पाक वाला है। सुभान अल्लाह, हैं? माशाअल्लाह। हजरत कारी मेहताब साहब, अरे वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो ये जहन देने की कोशिश कर रहा था। हजरत मौलाना रिजवान साहब बता रहे हैं कि यहाँ हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छी सूझबूझ के लोग हैं कि एक साहब ने पहले ही से एक बच्चे को गोद ले रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह बाबू, हम बहुत दूर तक देखे हैं। हाँ, टोपी नहीं लाए? हाँ, टोपी में तुम्हारी जुल्फे छुप जाती है ना। हाँ, जलसों में टोपी पहन के आया करो, ठीक है? जलसों में आया करो। अब मैं क्या बताऊं, इन बालों पे इतना जोर दे रहे हैं बच्चे, इतना जोर दे रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं। अभी मैं मदरसे में आके बैठा था, हजरत मौलाना रिजवान साहब किधर चले गए। एक मदरसे का बच्चा, मदरसे का था या वो बाहर का था, मुझे तो बाहर वाला लग रहा था, मदरसे वाला तो लग नहीं रहा था। वहां से तो आया टोपी ओढ़ के, मगर उसने टोपी उतार ली, सामने शीशा लगा था, उसमें बार बार हिला हिला के देख रहा था। और वो ये समझ रहा है कि मौलाना कुछ जानते ही नहीं है। अरे जितना यार जोर तुम अपने बालों पे दे रहे हो ना, उतना जोर अगर अपनी बॉडी पे दे दो, क्या कहने, अपनी सेहत पे अगर उतना जोर दे दो ना, तो ये जो पतली पतली टांगे हैं ये मोटी हो जाएंगी। अरे बॉडी बनाओ ठीक ठाक, ताकतवर बनो। ये पतली पतली टांगे और ऊपर से फिर पैंट भी उतनी पतली पहनता है, ऐसा लगता है बिल्कुल पैर रख के ही सिलवाया है। अच्छे भले आदमियों की तरह रहा करो,
शरीफ लोगों की तरह। और आप लोगों भी सुन लो, अपने बच्चों को समझाया करो, बेटा तुम्हें ऐसे बाल नहीं कटवाना चाहिए, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे दादा का नाम बहुत था, तुम एक शरीफ ख़ानदान के बच्चे हो, इज़्ज़तदार ख़ानदान के बच्चे हो। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो दुनिया तुम्हें लफंगे और किरदार के घटिया ख़ानदान के तौर पे गिना जाएगा। इसलिए एक शरीफ आदमी का ये काम नहीं है। तुम तो ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि जिस कूचे से गुजरो, जिस आबादी से गुजरो, जिस बस्ती से गुजरो, जिस करिया और शहर से गुजरो, दुनिया तुम्हें देखे तो देख के कहे कि रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। वाह वाह। इस तरह से बच्चों को सिखाया करो। कभी कभी बच्चों के पास बैठा करो। हम जो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। रातों दिन कमाने में लगे, बच्चों को कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। मुझे कहने के लिए तो बहुत कुछ था भाइयों, वक्त काफ़ी हो गया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी मेरी और आपकी सलामत है तो फिर किसी मोड़ पर मैं सही वक्त पर अगर मुझे आपकी खिदमत में पेश किया गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे भरपूर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। एक एक चीज़ पे नज़र मेरी भी होनी चाहिए और आपकी भी होनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में कौन कौन सी खराबियाँ हैं जिनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो गया। बात समझ रहे हो मेरी आप? अब इन बच्चों की दस्तारबंदी होगी। हमारे ये उलमा इकराम अपने हाथों से इन बच्चों के सरों पे दस्तार बांधेंगे और ये मदरसा इस्लामिया गुलशन मदीना जिसकी जानिब से ये जलसे का भी एहतमाम है, जश्न दस्तारबंदी है, इस मदरसे का ख़ास ख्याल रखो। इस मदरसे में अपनी बच्चियों को भी पढ़ने भेजो और अपने बच्चों को भी पढ़ने भेजो। देखो, हम किसी और से गिला नहीं करेंगे। आज मेरी कौम की कितनी ही बेटियां, कितने लाखों की तादाद में मुर्तद्दा हो गई, गैरों के यहाँ चली गई। अगर चाहते हो कि उन्हें बचाया जाए तो ऐसे मखलूत स्कूलों से बचाओ। क्या कहना है? क्वालिफाइड के नाम पर, पढ़ने लिखने के नाम पर आज हमारा मुआशरा ये समझता है कि जहाँ लड़का पढ़ा हुआ होना चाहिए वहाँ लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बेशक होना चाहिए, लड़कों को भी पढ़ाओ और लड़कियों को भी पढ़ाओ, दोनों का पढ़ाना ज़रूरी है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, लड़कियों को कहाँ पढ़ाना चाहिए? जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलकर के पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों में अपनी जवान बच्चियों को मत भेजो। ऐसी बच्चियों के लिए अपना खुद स्कूल बनाओ। क्या कहना है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अपना खुद स्कूल तामीर करो जिसमें पढ़ाने वाली औरत हो, इंतजाम करने वाली औरत हो, गेट पे भी औरत हो, लड़की को लाने वाली भी औरत हो, वाह वाह। लड़की को ले जाने वाली भी औरत हो। घर से लेकर स्कूल और स्कूल से लेकर घर तक मेरी बच्ची की जिंदगी में कोई मर्द दाखिल ना हो सके। ऐसे स्कूलों का इंतजाम करो, ऐसे स्कूल बनाओ, ऐसे कॉलेज बनाओ। हम किसी और को नहीं कोसेंगे कि साहब हमने सुन लिया कर्नाटक में स्कूल में हिजाब उतार दिया लड़की का तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे, हम यहाँ पर हम धरने प्रदर्शन करेंगे। नहीं, गलत बात है। वहाँ भी जो हिजाब का नौबत आई थी, ये मौका किसने दिया था उन्हें? ये किसने मौका दिया था उनको? हम ही ने मौका दिया था। इसलिए कि आज हमारी बेटी शादियों में नंगे सर जाती है, गलियों में नंगे सर फिरती है। मैं तो देखता हूँ जहाँ हमारे स्कूल मदरसे हैं इस तरह के लड़कियों के, वहाँ जब तक स्कूल में गई तो नकाब पहन लिया, हिजाब पहन लिया और स्कूल से निकली तो वही ढंगी चाल जो पहले थी वो अब भी है, वही नंगा सर, वो खुली हुई जुल्फें। जवान जवान लड़कियां जुल्फें लहरा रही हैं, गलियों में घूम रही हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्या दुनिया आंखें बंद करे हुए बैठी है? दुनिया ने पट्टी बांध ली आंखों पे। दुनिया देख रही है कि मुसलमान, जब तेरी बेटी शादी में नंगे सर जा सकती है, बाजार में नंगे सर जा सकती है, मेले ठेले में नंगे सर जा सकती है, ब्याह शादियों में नंगे सर जा सकती है, फंक्शन में जा सकती है नंगे सर, तो स्कूल में क्यों नहीं जा सकती?
स्कूल में क्यों नहीं जा सकती? इसलिए हम किसी और को कुछ कहने से पहले अपने आप को संभाले। और वो किसी कहने वाले ने जो कहा था वो बड़ी सच्ची बात कही थी कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या कहने। हर माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को संवारे, हर बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को शिक्षा दे, तालीम दे, उसे अपनी बेटी को बैठकर कुछ देर समझाए। माँ अपनी बेटी को समझाए, बाप अपने बच्चों को समझाए। कुछ बच्चों के लिए टाइम निकालो, बच्चों के लिए वक्त निकालो। अगर बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाला तो ये बच्चे हमारे हाथों से निकल जाएंगे। जहाँ उनके लिए हम दौलत कमाते हैं वहाँ 24 घंटे में 5 मिनट उनके लिए तो निकाल सकते हैं। बच्चों के बीच बैठ करके नज़र रखो कि तुम्हारे बच्चे की सोसाइटी क्या है, तुम्हारे बच्चे की संगत क्या है, तुम्हारा बच्चा रहता किन लोगों के साथ में, उसकी दोस्ती किन लोगों के साथ में। इनके यारों को तलाश करो, उनका बैकग्राउंड देखो कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस किस्म के लोग हैं। ऐसे बुरे लोगों की सोबतों से अपने बच्चों को बचाओ। जब तुम बुरी सोबतों से बच्चों को बचा लोगे तो आपके मुआशरे में निखार पैदा शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान की आय करीमा तिलावत की थी, उसका तर्जुमा करता हूँ मैं उर्दू में, आप भी सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसका तर्जुमा किसी ने यूं कहा था कि फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या कहने। माशाअल्लाह। कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। बोलो किसी दुनिया वाले की बात सच्ची है, मेरे रसूल की बात सच्ची है? तो मेरे नबी ने कहा सबसे अच्छा वो आदमी है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। तालीम, शिक्षा, एजुकेशन आज वक्त की अहम ज़रूरत है। जब दुनिया इल्म का नाम नहीं जानती थी, शिक्षा का नाम नहीं जानती थी, एजुकेशन किसे कहते हैं नहीं जानती थी, उस वक्त हमारे नबी ने कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ इन्नल इल्मा नूरुन, तुम इल्म को लाजिम पकड़ लो इसलिए कि इल्म रोशनी का नाम है। क्या कहना। जब दुनिया इल्म का नाम नहीं जानती थी तो हमारे नबी ने कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ इन्नल इल्मा कुव्वतुन, इल्म को जरूरी थाम लो इसलिए कि इल्म ताकत का नाम है। हुजूर ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। हुजूर ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़ जाए। उस जमाने में अरब से चाइना बहुत दूर होता था, अब हमें चाइना जाने की जरूरत नहीं है। और पहले तो चाइना से हमारा वैसे ही 36 का आंकड़ा है। अरे हया नहीं है यार, अरे हया नहीं है, बोलो यार। वो दुश्मनी से हमारी सरहद की तरफ देख रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भारत के मुसलमान हैं। हम अपने मुल्क के उतने ही वफादार हैं जितनी अपनी जान के वफादार हैं। हमें अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है। ए चीन, हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारे माथे पर वो आंख हम रहने ही नहीं देंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान, हमारे अजीज जान वतन हिंदुस्तान की तरफ अगर घटिया नजर से देखेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। हमारा मुल्क हमारी जान से ज्यादा अजीज है।
इसलिए कि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, ख्वाजा पाक की जागीर है। यहाँ हमारे बुजुर्गाने दीन आराम फरमा, हमारे बाप दादा आराम फरमा, इसलिए हमारा ये मुल्क हमारी जान से ज्यादा प्यारा है। तो मैं कह रहा था, हुजूर ने फरमाया उस जमाने में मिसाल दे करके तुम्हें चाहे चीन जाना पड़ जाए मगर इल्म हासिल करो, पढ़ना लिखना सीखो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो, बच्चों की तालीम पे पैसा खर्च करो, इन्हें एक अच्छा इंसान बनने का अवसर प्रदान करो, जिसके लिए हमारी कमेटी और हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन, असातिज़ा ये सब इसी कोशिश में लगे हैं कि मेरी कौम का कोई बच्चा अनपढ़ ना रहने पाए, जाहिल ना रहने पाए, सबके सब क्वालिफाइड हों, पढ़े लिखे हों, और उन्हें कम से कम अब मदरसे में जाने के बाद बच्चा जहां दुनिया की तालीम, अंग्रेजी, हिंदी, बायोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और कौन कौन सी लॉजी होती है वो सारी लॉजी सिखाई जाएगी। उसके साथ साथ हमारा बच्चा अगर मदरसे में जाएगा तो उसे जहां बायोलॉजी आएगी वहां पर दीन के 5 कलमे भी सिखाए जाएंगे, है ना। जहां हमारा बच्चा विज्ञान पढ़ेगा वहां हमारा बच्चा नमाज भी सीख के आएगा, सीख के आएगा ना। ऐसे ही अगर हमारा बच्चा मदरसे में जाएगा तो वो ये भी सीख के आएगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात न करो, माँ बाप के बराबर में न बैठो, माँ बाप के कदमों में बैठो, इसलिए कि अल्लाह ने माँ की कदम के नीचे औलाद के लिए जन्नत को रख दिया है। ये सब बातें अगर सिखाना चाहते हो तो अपने मदरसे को मजबूत करो, इन उलमा का साथ दो, दस्तो बाजू बनो। आगे का क्या प्रोग्राम है वो कारी नजम साहब आपको बताएंगे, आगे क्या होगा, दस्तारबंदी होगी, उसके बाद हजरत शायर अहले सुन्नत जाकिर इस्माइली साहब तशरीफ़ फरमाएं और मोहतरम शाह नवाज साहब अब रात भर छक्के सुनो इनसे, है ना, पेट भर के। जाकिर साहब तो इतना अच्छा पढ़ते हैं कि माशाल्लाह, जवाब ही नहीं है। सुनोगे या भाग जाओगे? अच्छा सुनेंगे, जो लोग सुनेंगे वो रहेंगे। अब मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।